राजपूत पर्दे पर जासूस बने थे। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत उसी फिल्म की कहानी जैसी हो जाएगी। अब तक सुशांत के जितने परिचितों के बयान सामने आए हैं, उनकी बातों से ये उलझन बढ़ गई है कि सुशांत किस बात से परेशान थे। माना जा रहा है कि उनकी मौत का सच इसी सवाल के जवाब में छिपा हुआ है। बहुत ही लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी जबरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। रिया ने 4 दिन में 25 बार सुशांत को फोन क्यों किया? न्यूज जब उनको पता चला, वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। सुशांत की मौत का 8 जून कनेक्शन क्या है? पर मिलने की कोशिश की थी 15-20 दिन के बाद, आई थिंक मान लीजिए 1 महीने के बाद की थी, डेट याद नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे दे देते थे नौकरों को, तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था। सुशांत का यार बनाम रिया का राजदार। सुशांत की मौत का सच सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। सीबीआई मुंबई और पटना पुलिस से केस से जुड़े तमाम कागजात लेगी। सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करेगी। सीबीआई सुशांत के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के बैंक खातों से लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड तक की जांच करेगी। सुशांत की मौत से जुड़े हर राज का पर्दाफाश अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस भरसक इस केस में अब तक पानी पीट रही हो, लेकिन सुशांत के घर वालों को पूरा यकीन है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी। वो चेहरे बेनकाब होंगे जिनका सुशांत की मौत से सीधा कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले सुशांत के यार और रिया के राजदार न्यूज़ 18 पर आए और सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पन्ने पलटे जिनसे इस केस की गुत्थी उलझती नजर आई। गौर से देखिए, ये हैं सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और ये हैं सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी। ये दोनों सुशांत के बेहद करीब थे। अंकित आचार्य सुशांत का हर काम करते थे और सुशांत उनसे दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के साथ एक लंबा वक्त बिताया और उनके रूम पार्टनर रहे। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इन दोनों से अलग अलग बातचीत की तो यह साफ हो गया कि इस केस से जुड़ा सच सामने लाना इतना आसान नहीं। हम आपको बताएंगे क्यों। लेकिन उससे पहले सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी का 8 जून से जुड़ा वो खुलासा सुनिए जो उन्होंने न्यूज़ 18 पर किया। सडनली एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जून टू माय पेरेंट्स। सर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला, वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। 8 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि 8 जून को ही सुशांत की तथाकथित मैनेजर दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत हुई थी और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो 8 जून को दिशा की मौत की खबर जैसे ही सुशांत को लगी, वो परेशान हो गए। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि दिशा की मौत से सुशांत इसलिए घबरा गए थे क्योंकि इसमें उनका नाम भी उछाला जा रहा था। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत के बीच क्या संबंध था? क्या दोनों की पहचान पुरानी थी? क्या दिशा सालियान वाकई सुशांत की मैनेजर थी? इन सवालों का जवाब सिद्धार्थ ने क्या दिया, वो सुनिए। मैम, एक्चुअली दिशा के बारे में सुशांत एक ही बार मिला था उनके पूरे इस फिल्म के करियर में,
दिशा के साथ एक ही इंटरेक्शन हुआ था जहाँ पे वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के सिलसिले में आए थे, क्योंकि एक फोटोशूट था सुशांत का कोविड लॉकडाउन जस्ट होने से पहले, तब एक बार ही मिले थे सुशांत और दिशा का फोन कॉल। एक बार मैं, सुशांत और दिशा एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, क्योंकि हमको कुछ कोऑर्डिनेट करना था कुछ प्रोजेक्ट के वजह से। वो फैन के साथ बातचीत करने का कुछ वो था, किसी मोबाइल नेटवर्क का प्रोजेक्ट था। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो दिशा सालियान और सुशांत की सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी। ऐसे में कुछ सवाल भी उठते हैं। मसलन, दिशा सुशांत की मैनेजर नहीं थी तो उनकी मौत से सुशांत परेशान क्यों हो गए? दिशा की सुशांत से पुरानी जान पहचान नहीं थी तो सुशांत उनकी मौत से घबराए क्यों? 8 जून को ही दिशा की मौत हुई और ठीक उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज 18 ने अपनी पड़ताल शुरू की तो सुशांत के नौकर अंकित आचार्य से हमारी मुलाकात हुई। ये वही अंकित आचार्य हैं जो सुशांत के साथ रहते थे, सुशांत का दिया हर काम करते थे। एक घरेलू सहायक के तौर पर अंकित सुशांत के बेहद करीब थे। तो अंकित आचार्य ने सुशांत के बारे में जो बताया वो इस केस की गुत्थी सुलझाने के काम जरूर आ सकता है। भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे। भैया से मिले तो भैया हमको बोले कि क्या बात है, सैलरी मिले नहीं है। बट हम भी थोड़ा गुस्सा थे कि काम पे क्यों नहीं रखा। हमको तो लग रहा था कि सुशांत भैया हमको निकाल दिए, बट ऐसा तो नहीं था। फिर वो पूछ रहे क्या हो गया, मैंने सैलरी मेरा था तो सैलरी बना के दिए। सैलरी तो बाद में दी हमको, मतलब फिर उसके बाद वो अकाउंट था वो सैलरी बना के दिए मुझे। तो जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, एकदम यही फर्क था। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है कि रिया भूत प्रेत में यकीन करती थी और इसी वजह से उन्होंने सुशांत का घर बदलवाया था। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया ने सुशांत को काले जादू से अपने वश में कर लिया था। लेकिन सुशांत के नौकर अंकित आचार्य का बयान इस दावे से बिल्कुल जुदा है। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। ये मामला कितना पेचीदा है इसका पता आपको चल गया होगा। तो आपको बता दें कि सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में विरोधाभास भी है। मसलन, अंकित की माने तो सुशांत कभी अपना कमरा लॉक नहीं करते थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया है कि जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की उस दिन उनका कमरा अंदर से बंद था। वहाँ पे बैठा और मैं कुछ गाने सुन रहा था, वीडियोस देख रहा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मैं क्या एक्चुअली देख रहा था, लेकिन केशव आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाजा अंदर से बंद है। तो तब से लेके हमने बहुत कोशिश करी कि सर को हम लोग ये इसमें थे कि विचार में थे कि सर अंदर शायद सो रहे होंगे या फिर उनको मूड ऑफ होगा, उनको स्पेस चाहिए होगा हमसे, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको बीच में रुक के हम उनको नॉक कर रहे थे। हम लोग बाहर से आवाजें दे रहे थे सर को, सर सुशांत सर प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल के सो जाओ। फिर मैंने अपने फोन से सर को फोन करा। बहुत कर ही नहीं सकते थे क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं थे। जब पूरा खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। सुशांत को करीब से जानने वालों के बयान जाहिर करने के लिए काफी है कि दाल में कुछ तो काला है। सुशांत की मौत से जुड़ा कोई ऐसा सच जरूर है जो अब तक सबकी नजरों से दूर है। बिहार पुलिस की टीम इसी सच को बाहर लाने के लिए मुंबई गई थी, लेकिन अब वो वापस लौट गई है। सीबीआई ने केस को सुलझाने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे में सुशांत के फैंस को उम्मीद है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विजयवाड़ा के एक होटल में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोगों को बचा लिया गया है। होटल का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हो रहा था। इस होटल में 30 कोरोना मरीज रह रहे थे, जबकि 10 होटल के स्टाफ थे। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, विजयवाड़ा में एक होटल में आग लगी है, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 30 को बचा लिया गया है। इस होटल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था और जिसमें आग लगी और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 30 को बचा लिया गया है। होटल का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए चल रहा था। इस होटल में 30 कोरोना के मरीज थे और 10 होटल का स्टाफ ही था। संजय तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। संजय, आग किस वजह से लगी और अभी की ताजा स्थिति क्या है? प्राथमिक तौर पे जो अभी तक पुलिस का कहना है कि आग शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। अल सुबह जब 5 बजे के आसपास, जब सारे लगभग मरीज सो रहे थे, नर्सिंग स्टाफ भी वो जो है वो एक्टिव नहीं था, उसी समय अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ये आग बहुत तेजी से पूरे होटल के एक काफी बड़े हिस्से को उसने घेर लिया। ये स्वर्ण पैलेस नाम का होटल है जो गवर्नर सर्किल विजयवाड़ा में जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत ही पॉश एरिया है, वहाँ पर ये मौजूद है। और उसी एरिया में ये इस होटल को कोविड सेंटर के तौर पर कन्वर्ट किया गया था। 30 मरीज उस समय उस होटल या कोविड सेंटर के अंदर मौजूद थे और 10 नर्सिंग स्टाफ के लोग थे। उसी समय जब आग लगी तो उसके बाद आपाधापी मच गई और कई मरीज, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, कई मरीज जो है वो कॉरिडोर में या फिर खिड़की से बाहर आके खड़े हो गए हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके और वो सांस ले सकें। लेकिन जो मरीज अंदर घिर गए या किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाए, उनकी मौत हो गई है। 7 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि जो विजयवाड़ा के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे बताया कि 3 लोगों की मौत उन्होंने कंफर्म की है, 2 की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है और 4 लोगों को माइनर इंजरी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन अभी हमारे पास ये सूचना है कि 7 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। काफी गंभीर हादसा है। अहमदाबाद के बाद विजयवाड़ा में इसी तरह का हादसा पेश आया है और जाहिर तौर पर अब इस मामले की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच करके और साथ में जो परिजन हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया। जी फरा। बदायूं में पुलिस वालों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। यूपी के बदायूं में 3 पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में धुत एक लड़के की जमकर पिटाई की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग को टक्कर मारने पर परिजनों ने बाइक सवार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। कोरोना पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एम्स में भर्ती करवाया गया। सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाए गए संजय दत्त की कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुखराम चौधरी को सांस लेने में तकलीफ के बाद आईसीयू में भर्ती करवाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान करेंगे। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री के कार्यालय से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इस बात की जानकारी बकायदा रक्षा मंत्री के कार्यालय से ट्वीट करके दी गई है और अब सबकी नज़र 10 बजे होगी कि आखिर उस ट्वीट में क्या बड़ा ऐलान हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10 बजे एक बड़ा ऐलान होगा। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री के कार्यालय से ट्वीट करके दी गई है और ट्वीट में ये लिखा गया है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान हो सकता है और अब देखना ये होगा कि इस बड़े ऐलान में क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ट्वीट करके बकायदा ये जानकारी दी है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि किस तरह की
इसमें जानकारी होगी। सस्पेंस बरकरार रखा है और ये कहा गया है कि 10 बजे एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। राजनाथ सिंह के कार्यालय से ये ट्वीट किया गया है, ऑफिशियल साइट से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान होगा। हालांकि किस बारे में होगा, क्या होगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब फिलहाल इंतजार होगा 10 बजे का कि आखिर इस ट्वीट में क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री ऐलान करेंगे, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान होगा। मध्य प्रदेश के हरदा में कांग्रेस ने बीजेपी की शिवराज सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता फसलों की खरीद न होने और बिजली के बड़े बिल जैसे मुद्दों पर सरकार का विरोध कर रहे थे। इस दौरान एक कार्यकर्ता बीन लेकर वहां मौजूद भैंस के सामने बैठ गया और उसके आगे बीन बजानी शुरू कर दी। इससे पहले ये कांग्रेस कार्यकर्ता एक भैंस लेकर सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। भैंस की पीठ पर भी एक बैनर लटका दिया जिसमें बिजली के बिल और फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी मांगे लिखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जनता की नहीं सुनने का आरोप लगाया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया। ब्राजील में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, जिन्हें गुब्बारे उड़ाकर याद किया गया। रियो डी जेनेरो में समंदर के तट पर रेत की नकली कब्रें बनाई गई और उन पर लकड़ी के क्रॉस लगाए गए। इसके बाद वहां ढेर सारे गुब्बारे बांधे गए। गैस वाले इन गुब्बारों को रेत से दबा दिया गया। कुछ वक्त बाद सभी गुब्बारों को हवा में उड़ा दिया गया। आयोजन करने वाले लोगों ने सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। Cerca de 100 mil mortes, ela representa o Brasil nu perante o mundo. इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों से जरूरी नियमों का पालन करने और सावधान रहने की अपील की गई। ब्राजील में करीब 30 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। लेबनान के बैरूत में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। वहां 5 दिन पहले एक धमाके के बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया और सैकड़ों की तादाद में लोग एक बार फिर राजधानी बैरूत की सड़कों पर उतर आए। लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोकने पहुंचे सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान जवानों पर पटाखों और पेट्रोल बम से भी हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों के तेवर देख जवान भी पीछे हटने को मजबूर हो गए। हालांकि हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बल ने भी आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर रबर की गोलियां दागी गईं। आंसू गैस की वजह से पूरे इलाके में धुंध छा गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि सख्ती के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। बाद में बख्तरबंद गाड़ियों समेत सुरक्षा बल की एक बड़ी टुकड़ी वहां तैनात की गई, जिसने सख्ती दिखाते हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल की पहली मंजिल पर लगी ये आग अचानक फैल गई और इसने इमरजेंसी वार्ड समेत पहली मंजिल के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। अस्पताल के अंदर से आग की ऊंची लपटें भी उठती हुई दिखाई दी। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और तुरंत आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन अस्पताल के अंदर रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। एक वार्ड के अंदर भी आग लगने से काफी नुकसान हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 3 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बेटे के कोरोना से ठीक होकर घर लौटने पर अमिताभ बच्चन ने खुशी जताते हुए ट्विटर पर अभिषेक की फोटो शेयर की। दिशा सालियान की मां ने बेटी से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताते हुए सुशांत की मौत से उनकी बेटी का कोई संबंध होने से इनकार किया। मॉरिशस के तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से कई टन ईंधन का रिसाव शुरू होने के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी।
लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्रालय की इमारत पर धावा बोल दिया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कोरोना के बाद चीन में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की एक और अजीबोगरीब बीमारी सामने आई है। इस बीमारी से चीन में एक हफ्ते में दूसरी मौत हुई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार कार गंग नहर में गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक आदमी को बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। हालांकि नहर में डूबी हुई कार को भी एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि कार में सवार 3 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस के साथ बचाव दल के लोगों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। राइट जो रोड सीधी आ रही है, स्ट्रेट वो नाले के अंदर जाती है। राइट टर्न दिखा रखा है, लेकिन कहीं कोई डाइवर्जन भी नहीं दिख रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। हादसे की जानकारी मिलते ही नहर के आसपास लोगों की काफी भीड़ जुट गई, जिसकी वजह से बचाव दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कांस्टेबल ने 2 कर्मचारियों को मुर्गा बनाकर सजा दी। आरोप है कि इन दोनों कर्मचारियों ने वहां भर्ती एक कांस्टेबल से छेड़खानी की, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने इन दोनों कर्मचारियों को पकड़ लिया और अस्पताल के ही गलियारे में इनको सजा भी दी। इसके बाद दूसरे आरोपी को भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। तुम बहुत पहलवान हो ना। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इन दोनों कर्मचारियों को एक दूसरे से थप्पड़ मारने को भी कहा। तुम लगाओ इसको जोर से। नहीं मार पा रहे हो। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी इस घटना की जांच तेज कर दी गई। हमें जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों के थ्रू, हम अपनी एक इंक्वायरी करा रहे हैं। हालांकि पीड़ित महिला ने पुलिस को घटना की कोई शिकायत नहीं की और इन दोनों को काफी देर तक इसी तरह सजा देने के बाद छोड़ दिया गया। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई। सीमा पर तनाव और तैनाती कम करने को लेकर ये बैठक 8 घंटे से भी ज्यादा चली। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के दूसरी ओर चीन की तरफ दोनों देशों के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी मिले और तनाव कम करने पर बात हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान करेंगे। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री के कार्यालय से ट्वीट करके दी गई है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 10 बजे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बाकायदा इसकी जानकारी ट्वीट करके दी गई है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान होगा। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि किस चीज को लेकर ये ऐलान होगा। अब इंतजार 10 बजे का है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और ऑफिशियल साइट से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि आज सुबह 10 बजे एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सबकी नजर 10 बजे की आखिर ये ऐलान किस बात का होगा, सबकी नजरें 10 बजे पर टिकी हुई हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ऑफिशियल साइट रक्षा मंत्री कार्यालय से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि आज 10 बजे एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। राजनाथ सिंह बड़ा ऐलान करेंगे, ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ा ऐलान करेंगे। बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 बजे बड़ा ऐलान करेंगे और सबकी नजरें अब 10 बजे पर हैं कि इस ऐलान में क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। और ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। हमारे सहयोगी संदीप बोले इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, 10 बजे बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं इस ऐलान के पीछे? देखिए, हो सकता है कि रक्षा मंत्री की तरफ से किसी डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर कोई ऐलान किया जाए। मैं बता दूं कि 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की गई थी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, लेकिन वो एंड टाइम पे जो है उसको पोस्टपोन किया गया। और वो शायद रक्षा मंत्री ये जो ऐलान इस वक्त करने वाले हैं 10 बजे, वो शायद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कर सकते थे, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ है। तो अब ये देखना होगा 10 बजे किस तरीके की ऐलान जो है वो करते हैं। हालांकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं भारत चीन के बीच में, ऐसे में हो सकता है कि उससे भी जुड़ी हुई भी चीजें हो, लेकिन अभी स्पेकुलेशन करना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी पुख्ता जो है सूत्रों के अनुसार भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसको खासतौर पर ये डिफेंस प्रोडक्शन या आत्मनिर्भर भारत का जो सपना
बताया जा रहा है कि सेना में सबसे पहले। वैसे अब अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन सीमा पर शी की सेना की बुरी नजर है। लद्दाख वाले फॉर्मूले पर अमन करते हुए चीन की लाल सेना तनाव बढ़ाने में जुटी है। बड़े पैमाने पर सेना को लगाया जा रहा है, हथियारों की तैनाती की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान भी तैयार बैठा है। चीन की एक और बेईमानी, शी की सेना की एक और साजिश। पहले लद्दाख सीमा पर खाई मां, अब अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चली चाल। भारत का किसी से बैर नहीं, लेकिन किसी ने देश की जमीन पर बुरी नजर डाली तो उसकी खैर नहीं। यह बात पाकिस्तान तो अच्छी तरह जानता है। हिंदुस्तान के जवानों ने चीन को भी यह बात लद्दाख में अच्छे से समझा दिया था, लेकिन वो चीन ही क्या जो एक बार में नसीहत को समझ जाए। उसे बार बार मात खाने की आदत है और भारत के हाथों एक बार और मात खाने के लिए चीन की सेना फिर से सीमा पर मंडराने लगी है, लेकिन इस बार इलाका नया है। लद्दाख के बाद अपनी शातिर चालों को अंजाम देने के लिए चीन ने इस बार चुना है अरुणाचल प्रदेश की सीमा को। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर तो पहले से रही है, कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार मात खानी पड़ी। अब एक बार फिर चीनी सेना की हलचल अरुणाचल प्रदेश से सटे चीनी इलाकों में तेज हुई है और खास बात यह है कि इस बार तैयारी पहले से कहीं ज्यादा है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमा से अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका लगता है, सुबनसिरी। इसके ठीक सामने तिब्बत का लुंग इलाका लगता है, जहां इन दिनों चीनी सेना की हलचल बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी से लगे चीन के इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हलचल बढ़ गई है। तिब्बत के लुंग इलाके में चीनी सेना के कैंपों में अचानक से इजाफा हो गया है। उस इलाके में सैन्य वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है और पहले से ज्यादा सैनिक भी देखे जा रहे हैं। चीन की मंशा साफ है, वो एक बार फिर से तनाव बढ़ाने में जुटा है और इस काम का वो माहिर खिलाड़ी भी है। तो एक प्रकार से चीन ने अपनी एक्टिविटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं एक प्रकार तनाव भारत और चीन के बीच में बढ़ता जा रहा है और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भी चीन ठीक वैसे ही कर रहा है जैसा उसने लद्दाख की सीमा पर किया था। पहले सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाई, फिर सीमा पर निगरानी तेज कर दी। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कुछ वैसा ही किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत के लुंग में चीनी सेना के जवानों के हाथों में ड्रोन देखे गए हैं। चीन की सेना के अधिकारी अपने जवानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। शायद मंशा भारतीय सीमा पर निगरानी की है। तिब्बत के लुंग में हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। पहले जवानों की तैनाती में इजाफा, फिर ड्रोन की ट्रेनिंग और अब हेलीपैड का निर्माण, यानी चीन एक बार फिर से तनाव बढ़ाने के फॉर्मूले पर अमल कर रहा है। चीन जिस प्रकार से अरुणाचल के सामने अपने जवानों को ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा है, ड्रोन चलाने की, उसकी वहाँ पर जो है अब अभी एक्टिविटी भी बढ़ गई है। उन्होंने गने आगे लेके आ गया है, आर्टरी गन, मिसाइल वगैरह, और उसके जो एयर फील्ड हैं जो कि स्पेशली नोगरी गोंसा और आपका होटिंग उसमें भी एक्टिविटी बढ़ा दी है। लेकिन चीन एक बात भूल गया, लद्दाख में मात खाने के बाद अब उसकी हर चाल कमजोर होती जा रही है और इस बार भी चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए भारत तैयार बैठा है। शी की सेना की शैतानियों को देखते हुए हिंदुस्तान के रखवाले पूरी तरीके से तैयार हैं। थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख अलग अलग सैन्य कमान में पिछले कई दिनों से दौरा कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
मकसद यही है कि हमारे जवान और हमारे हथियार चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहें। यह तस्वीर 6 अगस्त की है, जब थल सेना अध्यक्ष जनरल MAM नरवणे असम के तेजपुर पहुंचे थे। तेजपुर के दस्ते पर ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इस मौके पर जनरल ने पूर्वी कमांड के अधिकारियों से मुलाकात करके चीन से सटे सीमा को लेकर पूरी जानकारी ली। बात केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा और जमीनी ताकत की ही नहीं है। चीन की चाल को देखते हुए भारत पूरी तरह सजग है और थल के साथ वायुसेना भी कड़ा पहरा दे रही है। भारतीय वायुसेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा 7 अगस्त को लद्दाख के फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचकर चीन को चेतावनी दे दी। इस दौरान सीमा पर चीन की सेना की हलचल के साथ हिंदुस्तान के गगन रक्षकों को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह ने चिनूक और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी उड़ाए। ये दोनों तस्वीरें चीन के लिए चेतावनी से कम नहीं कि जमीन हो या आकाश, LAC हो या अरुणाचल प्रदेश, शी जिनपिंग की किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। भारत की फौज बिल्कुल तैयार है। भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल नरवणे, वो गए हैं आपके 4 कोर के अंदर भी और ईस्ट सेंट्रल कमांड में भी, और एक प्रकार से हौसला अफजाई के लिए और बताने के लिए कि हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं चीन के। अगर चीन अप्रैल 2020 की स्थिति में नहीं जाता है, हमारा मुद्दा है स्टेटस को 2020 अप्रैल तक जाना। अगर चीन इसके लिए नहीं मानता तो भारत लड़ाई के लिए भी तैयार है। चीन अब कितनी भी चाल चले, लेकिन अब उसकी एक नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति से शी जिनपिंग दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं और अकेला चीन कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करने की सोची भी तो इस बार उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसी महीने से राम वन गमन पथ का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले से सुकमा तक 2260 किलोमीटर में फैले इस राम वन गमन पथ को सरकार पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी। इसके लिए सरकार ने ऐसी 75 जगहों को चुना है जहां वनवास के दौरान भगवान राम आए थे। पहले चरण में 9 जगहों का विकास किया जाएगा। 137 करोड़ की इस परियोजना में रामायण से जुड़े किरदारों की बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और विकास का काम रामायण काल के हिसाब से किया जाएगा। इतना ही नहीं, 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर करीब 1.5 लाख फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। अब तक बिहार के 16 जिलों के 70 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी है, जहां गांव तो गांव शहर भी गर्दन तक पानी में भरा दिखा। शहर के एक मोहल्ले से सामने आई तस्वीरों में सभी मकान पानी में डूबे नजर आए। वहां की सड़क नदी में तब्दील हो गई और उस पर नाव चलती नजर आई। कुछ लोग इस नाव पर बैठकर गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते दिखाई दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखे जो घुटने भर पानी के बीच घरों में कैद होकर रह रहे हैं। कुछ लोग तो घरों में पानी भर जाने से पलंग पर बैठे दिखे, जबकि कुछ लोगों ने छतों पर अपना ठिकाना बना लिया। बताया गया कि उन इलाकों में एक इलाका है जहां पिछले 15 दिनों से पानी का कब्जा है और अब लोगों के सामने खाने पीने का सामान नहीं बचा है। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है सर। बाढ़ में फंसे लोगों ने सरकार और प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिससे कई इलाकों के पानी में डूबने का खतरा बढ़ गया है। बताया गया कि वहां बाढ़ को रोकने के लिए बने बांध पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बन रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं होने से ये बांध टूट गया और सरयू नदी के पानी ने धीरे धीरे आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में बांध का हिस्सा पानी में गिरता दिखा, जबकि उसके पास ही एक पेड़ देखते ही देखते पानी में समा गया।
बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटबंध के करीब बसे लोग अपना सामान समेटकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग भी घटना वाली जगह पहुंचे और तटबंध टूटने से होने वाले नुकसान का मुआयना किया। इलाके के लोगों ने अपनी परेशानी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। काम 4-5 दिन से बंद कराया, लापरवाही से बांध कटा। वहीं प्रशासन ने प्रभावित लोगों को मदद करने का भरोसा दिया। जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुंचना शुरू हो रहा है। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि अगर टूटे हुए तटबंध को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कई गांव पानी की चपेट में आ जाएंगे। सुशांत फिल्मी दुनिया के एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने महज कुछ ही सालों में शोहरत का आसमान छू लिया था। वो फिल्मों में किरदार निभाते थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी मौत के बाद की कहानी भी कई किरदारों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। अब सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी 8 जून की रात का है जिस रात दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी। सुशांत केस की जांच में चौंकाने वाला वीडियो। सुशांत की पूर्व मैनेजर और पार्टी का वीडियो। सुशांत की मौत के बाद अब दिशा सालियान की खुदकुशी पर भी सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से फिल्मी दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा दुनिया से चला गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन तमाम किरदारों पर शिकंजा कसा है जिसकी जिंदगी की कोई भी तार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हो। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो 8 जून की रात को हुई पार्टी का है, जिसके 1 घंटे बाद दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इस वीडियो को लेकर इसी बात का दावा किया जा रहा है कि जिस रात दिशा ने खुदकुशी की उससे ठीक 1 घंटा पहले दिशा और उसके साथी इस पार्टी में खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी की तस्वीरों को खुद दिशा सालियान ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर दिशा और उसके साथी डांस भी कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या है? अगर दिशा खुश थी तो अचानक उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? 8 जून की रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि दिशा ने खुदकुशी कर ली? क्या दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कोई आपस में कनेक्शन है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हुई। उसके ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। हालांकि इन दोनों मामलों को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी करने का जो वीडियो सामने आया है उसने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है।